वेलकम टू माई चैनल गाइस। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था साउंड एनहांसमेंट किट या साउंड इम्प्रूवमेंट किट पर, जिसकी हेल्प से आप अगर आपका बुलेट का न्यू मॉडल है, मतलब अगर आपका यूसी मॉडल है तो आपको ओल्ड सीआई मॉडल जैसे थम्स मिलेंगे। तो गाइस मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे मेरे इंस्टाग्राम पर कि जो न्यू मॉडल्स होते हैं उनका थम्पिंग ओल्ड मॉडल्स के जैसा क्यों नहीं है। बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी तो और डेवलप हुई है, तो रॉयल इनफील्ड वालों ने वो जो थम्स थे उन्हें क्यों बंद किया, या फिर उन्हें मतलब वो थम्स क्यों नहीं आते नए इंजन्स में। तो गाइज आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए मॉडल्स है बुलेट के यूसी मॉडल्स, उनमें थम्स पहले वाले मॉडल्स के जैसे क्यों नहीं आते। गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज़ ये जो न्यू मॉडल्स में थम्स जनरेट नहीं होते हैं ओल्ड मॉडल्स के जैसे, उसके पीछे कुछ रीज़न्स है, जैसे कि पिस्टन हो गया या फिर क्रैंकशाफ्ट हो गया या ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशन हो गया या फिर एग्जॉस्ट हो गया। तो मैं आपको एक एक करके वो रीज़न्स बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि नए जो बुलेट्स हैं उनमें पुराने बुलेट्स के जैसे थम्स क्यों नहीं आते। तो गाइज़ पहला रीज़न है पिस्टन। गाइज एक चीज़ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आजकल जो यूसी इंजिन्स आते हैं उनमें जो पिस्टन होता है उसका साइज़ सीआई मॉडल वाले पिस्टन से 1/3 होता है। ये जो नए मॉडल वाले बुलेट है उनके जो पिस्टन्स होते हैं वो वेट और शेप दोनों में भी छोटे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? तो रॉयल इनफील्ड बहुत सालों से बुलेट का जो है माइलेज बढ़ाने का सोच रही थी, तो इसीलिए पिस्टन को छोटा किया गया। बिकॉज उसकी वजह से माइलेज तो बढ़ गया बट आपके जो सिग्नेचर थम्स थे वो चले गए। गाइज यहाँ पर पिस्टन होता है, आप देखोगे ये जो बाइक है इसका जो पिस्टन होगा और जो नया वाला यूसी मॉडल है उसका पिस्टन होगा, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा वेट और साइज़ को लेकर। तो गाइज दूसरा रीज़न है क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पर बाइक का क्रैंकशाफ्ट होता है। तो गाइज आपको एक बात बता दूं कि सीआई इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसका वेट होता है 14 to 15 kg। ऑन दी अदर हैंड आजकल जो यूसी इंजिन्स आ रहे हैं उनके क्रैंकशाफ्ट का वेट होता है 8 kg। तो भाई जैसे कि सीआई इंजन में क्रैंकशाफ्ट हेवी होता था तो उसको कंबशन चेम्बर में घुमाने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती थी, तो उस चक्कर में जो थम्स थे वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होते थे। अभी क्रैंकशाफ्ट का डिफरेंस बाइक के ओवरऑल फायरिंग बोलो या थम्स बोलो उस पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आजकल जो यूसी बुलेट्स आ रही है उसमें 2 टाइप्स के इंजिन्स है। एक तो जो होता है स्टैंडर्ड 350 का, उसका क्रैंकशाफ्ट होता है 10 to 10.5 kg का, और बाकी के दूसरे जो मॉडल्स है जैसे कि क्लासिक हो गया या इलेक्ट्रा हो गया या फिर इवन स्टैंडर्ड 500 हो गया, उसमें वही सेम 8 किलो वाला क्रैंकशाफ्ट यूज होता है। तो गाइज आपने देखा होगा कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है जो सीआई इंजन में 14 या 15 kg का आता था वो अभी घटाकर 8 kg का बना दिया गया। इस वे में जो रॉयल इनफील्ड जो चेंजेस ला रही है अपने बाइक्स में, उसके चक्कर में जो ओल्ड मॉडल्स के जो थम्स थे वो कहीं पर लुप्त हो गए। तीसरा रीज़न है ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशन। तो आप सभी को पता है कि सीआई मॉडल्स जो थे उनमें मैनुअल डिकम्प्रेशन हुआ करता था, आपको मैनुअली डिकम्प्रेस करना पड़ता था बाइक स्टार्ट करने के पहले, फिर आप एम्प मीटर की मदद से बाइक स्टार्ट करते थे। बट आजकल जो यूसी मॉडल्स है उसमें ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशन दिया गया है, तो आपके जो सीआई इंजन में जो लो आरपीएम पे थम्स आते थे वो मैनुअल डिकम्प्रेशन की वजह से यूसी इंजन में नहीं आते। बिकॉज जब भी आरपीएम 850 से नीचे चले जाता है तो इंजन अपने आप ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशन ऑन कर देता है, और आपने नोटिस किया होगा कि हल्की सी टिक 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 आवाज़ आती है। तो गाइस वही ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशन की वजह से आवाज़ आती है। यूसी इंजिन्स में जब भी आरपीएम 850 के नीचे जाता है तो उसका ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशन ऑन हो जाता है, ताकि आपकी बाइक का जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस ठीक रहे या फिर आपका बाइक का जो इंजन है वो बंद ना हो। तो गाइस ये सभी रीजंस की वजह से आपको जो यूसी इंजिन्स है उनमें आपको थम्स नहीं देखने को मिलेंगे ओल्ड बुलेट के जैसे। एक चौथा रीज़न भी है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि है एग्जॉस्ट। आपको पता होगा कि ओल्ड मॉडल्स जो थे उनमें एग्जॉस्ट जो थे वो थोड़े शॉर्ट आते थे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेवी बेस वाला थंप मिलता था। दूसरी चीज़ है आपको यहाँ पर जो बेंड पाइप है वो मिलता था इंजन से, जो निकला होता है एग्जॉस्ट पाइप वो बेंड पाइप आता था। आजकल आपको जो पाइप आता है वो बेंड पाइप नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो फायरिंग होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ ही जाता है। तो गाइज आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।